हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्य फार्मा कंटेंट्स पर। और मैं सत्य प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, IIMD यूनिवर्सिटी मेरठ। सो स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में एंजाइना पेक्टोरिस हमारा टॉपिक था, जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था फार्माकोथेरेपिक्स का। तो हमारा लास्ट क्लास में जो एंजाइना पेक्टोरिस हमने वो प्रॉपर तरीके से उसको कंप्लीट किया था। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक। सो आज हम लोग हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन पर प्रॉपर तरीके से जो भी हमारी स्टडी है प्रॉपर इसको कंप्लीट करेंगे। और बगैर देरी करे हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन की बात करें, इसमें हम बेसिकली जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट की मसल्स, इट मींस जो हमारी हार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। और ह्यूमन हार्ट के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी हमारी मसल्स होती हैं, जिनको मायोकार्डियल मसल्स बोलते हैं। इस मसल्स की अगर हम बात करें तो कई बार जब हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात आती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी मसल्स है, मसल्स के अंदर आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देख रहे हो, यहाँ पर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ये प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो तो होता रहता है। लेकिन कई बार जब हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज होता है, तो जो हमारी ये आर्टरीज है, ये इस आर्टरीज के अंदर या तो कोई प्लेक कॉज हो जाए, या फिर कोई भी हमारा फैट यहाँ पर डिपॉजिट हो जाए, जिसकी वजह से ये जो आर्टरी है, ये जो मसल्स है, ये ब्लॉक हो जाती है। और जब ये ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक होने के बाद ये जो आपका यहाँ पर पार्ट दिख रहा है कुछ, इस पार्ट से नीचे का पार्ट, इट मींस यहाँ पर ना तो ऑक्सीजन की सप्लाई जा पाएगी और ना ही आपका ब्लड प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हार्ट की मसल्स है वो डेड होना स्टार्ट हो जाएंगी और वहां पर एक इन्फेक्शन आपका कॉज हो जाएगा। जैसा हम लोग ह्यूमन हार्ट के अंदर देख रहे हैं, तो यहाँ पर काफी सारी हमारी आर्टरीज हैं जो इस तरीके से पूरे हार्ट में फैली हुई है। और कई बार क्या होता है कि कोई भी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाए, या ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या फिर कोई तुम्हारा फैट वहां पर डिपोजिट हो जाए, ऐसी कंडीशन में हमारी जो हार्ट की मसल्स है वो ब्लॉक हो जाएगी। और ब्लॉक होने के बाद वहां पर ब्लड की सप्लाई आपकी एकदम स्टॉप हो जाएगी। इसी को हम लोग हार्ट अटैक द क्रिटिकल कंडीशन अराइजेस ड्यू टू द मायोकार्डियल टिश्यू डेथ ड्यू टू लैक ऑफ द ब्लड सप्लाई। कई बार हमारे हार्ट के अंदर या हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है, लैक हो जाए या कमी हो जाए, उसकी वजह से भी हमारी जो सेल्स या टिश्यू हैं वो डेड हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर बहुत डार्क वाला पार्ट देख रहे हो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, ये जो हार्ट की मसल्स है, ये सारे हमारी यहाँ की जो सेल टिश्यू है सब डेड हो चुके हैं। इसकी वजह से हमारे हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, इन्फेक्शन कॉज हो गया है। सो इट इज द वेइंग व्हेन द ब्लॉकेज अकर्स इन द आर्टरीज। और कई बार जो हमारी आर्टरीज है, आर्टरीज के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज या प्लेग वहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई वहां पर एकदम रुक जाएगी और आपका हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन वहां पर कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन है किस तरीके से कॉज होगा। तो सबसे पहला जो कॉज होने का जो कारण है इसका, हाँ, फर्स्ट हमारा एथेरियोस्क्लेरोसिस। इसमें बेसिकली होता क्या है, द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एंजाइना इज एथेरियोस्क्लेरोसिस वेयर फैटी डिपॉजिट build up in the coronary arteries leading to narrowing and reduce blood flow। जो हमारी आर्टरीज होती है, जैसा फॉर एग्जांपल ये हमारी कोई आर्टरीज है और इस आर्टरीज के अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाए, इसकी जो इनर वॉल होती है, इट मीन जो इनर वॉल है, ये इस इनर वॉल के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, फैट हमारा धीरे धीरे डिपोजिट हो गया। तो क्या होगा, आर्टरी का जो साइज है वो, यहाँ से ब्लड ट्रांसफर हो रहा है तो वो कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे जब डिपोजिट यहाँ पर धीरे धीरे फैट हमारा डिपोजिट हो जाएगा, तो क्या होगा, ये हमारी आर्टरीज प्रॉपर तरीके से ब्लॉक हो जाएगी। और ब्लॉक जैसे ही ब्लॉक हो जाएगी, तुरंत हमारा क्या होगा, हार्ट अटैक की संभावना यहाँ पर कॉज होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा हमारा दिस बिल्डअप द प्राइमरी ड्यू टू द हाई कोलेस्ट्रॉल। अब ये कैसे हो सकता है, या तो हमारा ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाए। ये कई बार क्या करते हैं, जो पेशेंट होते हैं या कोई भी पर्सन है वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है, ये तब भी कॉज हो सकता है। कई बार हाइपरटेंशन की बीमारी उसको काफी टाइम से चल रही है, तब भी ये कॉज हो सकता है। उसके साथ साथ वो डायबिटीज से पीड़ित है, काफी टाइम से उसको डायबिटीज हो रहा है, तो तब भी ब्लॉकेज की संभावना यहाँ पर हो सकती है। अगर हम सेकेंड कॉजेस की बात करें, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि प्लैग कैन रप्चर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट थ्रोम्बस दैट फर्दर नैरो और ब्लॉक द आर्टरी। अब जैसे मैंने आपको बताया प्लैग, यानी कि इट मींस जो हमारी आर्टरी है, इस आर्टरी के अंदर प्लैग कॉज हो जाएगा। इट मींस ब्लड का थक्का, यानी कि ब्लड क्लॉट हुआ और क्लॉट होने के बाद वो ब्लड आर्टरीज के अंदर ही स्टोरेज हो गया,
जिसकी वजह से ब्लॉकेज की प्रॉब्लम यहाँ पर आई और हमारा हार्ट अटैक यहाँ पर कॉज हुआ। नेक्स्ट कॉजेज है हमारा, थर्ड कॉजेज है इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं और उस एक्सरसाइज में कई बार क्या होता है, हार्ट को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है और उस वर्क करने की वजह से हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है और वो ऑक्सीजन की डिमांड प्रॉपर ना मिल पाए तब भी यहाँ पर हमको हार्ट अटैक कॉज हो सकता है। सेकेंड हमारा इमोशनल स्ट्रेस। कई बार क्या होता है, कोई भी पर्सन है बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, वो बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है, तो उस स्ट्रेस की वजह से कई बार हमारे कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी हार्ट की रेट भी इंक्रीज हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा और साथ के साथ डिमांडिंग मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द हार्ट, साथ के साथ जो हार्ट को जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कई बार हार्ट अटैक या हार्ट इन्फेक्शन इस तरीके से भी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इंक्रीज ब्लड प्रेशर। कई बार जो पेशेंट ऐसे होते हैं हमारे जिनका बीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो वो कई बार ऐसी कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है कि उनको हार्ट अटैक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। अगर हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो जाए तब भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है। उसके साथ साथ कोई ड्रग एब्यूज हो जाए, यानी कि कोई ड्रग का इंट्रैक्शन कॉज हो जाए तब भी कॉज हो सकता है। बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी कॉज हो रही है तब भी कॉज हो जाएगा। उसके साथ साथ बहुत ज्यादा इंटेक अल्कोहल पेशेंट ले रहा है तब भी कॉज हो सकता है, या फिर उसके साथ साथ वो पहले से उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो तब भी यहाँ पर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है। और कई बार उसकी किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है, किडनी में बहुत ज्यादा कोई क्रोनिक डिजीज कॉज हो गई है तब कॉज होगा। उसके साथ साथ वो टोबैको या फिर तुम्हारा स्मोकिंग बहुत ज्यादा यूज कर रहा है तब भी यहाँ पर हाइपरटेंशन या फिर तुम्हारा हार्ट अटैक की यहाँ पर संभावना बन सकती है। अब बात करें हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इट मीन सिम्टम्स। जब आपको हार्ट अटैक की कुछ प्रॉब्लम कॉज होंगी तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स कॉज होंगे उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो पहला हमारा सिम्टम्स रहेगा सीवल चेस्ट पेन। इट मीन आपके सेंटर में चेस्ट में कोई पेन कॉज हो सकता है। उसके साथ साथ फटीग, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होगा, वीकनेस बहुत ज्यादा फील होगा। उसके साथ साथ अर्टमिया, इट मीन आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होगी, साथ ही साथ आपका बीपी है वो भी डाउन हो सकता है इस कंडीशन में। इंक्रीज स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीने आएंगे, एकदम घबराहट सी महसूस होगी आपको। वीकनेस, अभी मैंने आपको बताया कि वीकनेस भी कॉज होगा, नोजिया कॉज होगा, एंजाइटी भी कॉज होगा। उसके साथ साथ पैल्पाइटेशन, इट मीन इंक्रीज हार्ट बीट। आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो जाएंगी। साथ के साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होगी, आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो कुछ हमारे सिम्टम्स है जब आपको हार्ट अटैक जैसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, कि हम जैसे किसी भी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज हो गया, हार्ट अटैक कॉज हो गया है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, कौन कौन से ऐसे मेडिसिन हैं जिनको हम देकर पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में हमारा मेडिसिन है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर की बात करें तो बीटा ब्लॉकर ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बीटा ब्लॉकर को ब्लॉक करने का काम करते हैं। जैसे बीटा ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ हार्मोन्स, इसमें दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं बीटा ब्लॉकर में। पहला हार्मोन हमारा एड्रेनालिन एंड दूसरा हमारा नॉन एड्रेनालिन। तो हमें यहाँ पर ऐसी मेडिसिन देनी है जो इन हार्मोन्स को ब्लॉक कर दे, इनको रिलीज होने से रोक दे। अभी जैसे इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारी एक नर्व एंडिंग है, यानी कि हमारी नर्व सेल है। हाँ, ये हमारी नर्व सेल है। आप इसमें देख रहे हो यहाँ पे दो हार्मोन्स हमारे रिलीज हो रहे हैं। पहला हार्मोन एड्रेनालिन, ये देखो आप यहाँ पर रिलीज हो रहा है एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन। अब हमें क्या करना है, इस हार्मोन्स को रिलीज होने से ब्लॉक करना है। तो ब्लॉक करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, बीटा ब्लॉकर्स देने पड़ेंगे। बीटा ब्लॉकर्स कौन कौन से आते हैं हमारे, जैसे मेटोप्रोलोल हो गया, या फिर हमारा प्रोपेनोलोल हो गया, फिर एटिनोलोल हो गया, एल्बोपेरिनोल हो गया। ये ड्रग्स ऐसे हैं जो बीटा ब्लॉकर को ब्लॉक करने का काम करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर है, तो हम जो भी इस पर ड्रग्स देंगे वो सीधा यहाँ पर क्या करेगी, इस रिसेप्टर पर जो बाइंड हो जाएगी और जो आपका ये जो हार्मोन्स बार बार रिलीज हो रहा है उसको यहाँ पर बाइंड होने से एकदम रोक देगी, जिसकी वजह से जो आपका हार्मोन्स है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और जो बीटा ब्लॉकर है ये ड्रग उस ब्लॉकर को ब्लॉक कर देंगी और आपको जो हार्मोन्स है वो जो रिलीज हो रहा है बार बार वो वहां पर सेल के अंदर जाना एकदम बंद हो जाएगा। और अगर हम इसके ड्रग्स की बात करें, मार्केट में हमारे पास और भी ड्रग्स अवेलेबल है, जैसे मेटोप्रोलोल है हमारा मार्केट में अवेलेबल है तुम्हारा। उसके बाद निकोटिनिल टैबलेट्स हमारी 10 mg में और 5 mg में अवेलेबल मार्केट में आती है, हम इसका भी यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो ड्रग है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ओपनर्स है। इट मीन हमारा पोटेशियम चैनल है, यहाँ पर तो हम ब्लॉक कर रहे थे लेकिन हमें यहाँ पर पोटेशियम चैनल को ओपन करना है। और ओपन करने के लिए हमारे पास एक ड्रग है, ये ड्रग कौन सी हमारी
निक्रोनाडेल, इस ड्रग से हम लोग अपने पोटेशियम चैनल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की कुछ ड्रग है, जैसे एम्लोडिपिन है, वारापामिल है, बिवेंट्रोलॉल है हमारा, डायलाटाजैम है, नाइट्रोडिपिन है हमारा, बेंजोथायाजापिन है। तो ये सारी की सारी ड्रग दीज आर दी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करें, यहाँ पे जैसे आप एक डायग्राम दिख रहा है, आप देख रहे हो डायग्राम, ये हमारा जो डायग्राम है ये हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, ये हमारा कैल्शियम है और ये प्रॉपर सेल के अंदर क्या हो रहा है, हमारा ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको ट्रांसफर होने से ब्लॉक करना है। तो ब्लॉक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन देनी पड़ेगी। जैसे एम्लोडिपिन है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एम्लोडिपिन देंगे। ये एम्लोडिपिन क्या करेगा, इस कैल्शियम को यहाँ पर ट्रांसफर होने से ब्लॉक कर देगा, जिससे हमारा कैल्शियम सेल के अंदर जाना बंद हो जाएगा और कैल्शियम यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा और जो प्रॉब्लम कॉज हो रही थी वो वहां पर हमारी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो अगर इसके ड्रग्स की बात करें तो बहुत सारे ड्रग्स हमारे यहाँ पर इंजेक्शन फॉर्म में भी आते हैं और टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं। उसके अलावा हमारा नाइट्रेट्स, जो कि 4 क्लास का ड्रग है हमारा। नाइट्रेट्स के अंदर 2 कैटेगरी है। पहले कैटेगरी लॉन्ग एक्टिंग, दूसरा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स की बात करें तो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और मोलसाइडोमाइन, ये हमारा दूसरा ड्रग है जो लंबे टाइम के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं और बेसिकली हार्ट अटैक में सबसे ज्यादा यूजफुल है। और जो सबसे ज्यादा जो मेडिसिन यूज होती है वो शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स है, जो कि नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है। और सबसे ज्यादा अगर किसी पेशेंट को लग रहा है कि हाँ मुझे हार्ट अटैक आने की संभावना है, तो हमें इस टैबलेट को वहां पर तुरंत लेना चाहिए। इससे जो हार्ट अटैक आने की जो संभावना है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी और फिर हम तुरंत जाके किसी डॉक्टर को वहां पर उस पेशेंट को दिखा देंगे। दूसरा कुछ हमारे अदर ड्रग्स हैं जिनको हम लोग एज हार्ट अटैक की तरह यूज करते हैं। पहला ड्रग है हमारा ऑक्सीपैड्रिन, दूसरा आइवाबेराडीन, नेक्स्ट हमारा ट्राई ट्राइमेट्राडाइजीन और हमारा डाइपाराडामोल। ये हमारे अदर ड्रग्स हैं जिनको हम लोग यूज एज हार्ट अटैक की तरह इनको यूज करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा वो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। इट मींस यहाँ पर हम लोग जो हमारे डिजीज है जो हमारे डिजीज है मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक, उसको हम लोग विदाउट मेडिकेशन के बगैर हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। इट मींस यहाँ पर हम हमारे जो लाइफ स्टाइल है, डेली एक्टिविटीज, उसको हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे पहला पार्ट है हमारा डाइट। इट मींस यहाँ पर कुछ हमें हेल्थी डाइट लेनी है, कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स या प्रोटीन्स का हमें यहाँ पर यूज करना है। दूसरा रिड्यूस इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड सोडियम। यहाँ पर हमें सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट या फिर कोलेस्ट्रॉल इनका कम से कम यूज करना है। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है जो डेली बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं और हमारी जो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम लोग यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज हम लोग वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं या फिर साइकिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड कैन हेल्प कंट्रोल वेट, ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम रनिंग कर रहे हैं प्रॉपर, तो उससे हम लोग अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ के साथ जो हमें बीपी की प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उसको भी हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेट मैनेजमेंट। इट मींस हमें अपने वेट को ज्यादा नहीं बढ़ाना है। ज्यादा अगर आपका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको आर्टरी डिजीज या फिर हार्ट की कोई भी डिजीज कॉज हो सकती है, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे एंजाइना पेक्टोरिस हो, ये आपको कॉज हो सकता है। तो इसलिए आप अपने वेट को ज्यादा से ज्यादा मैनेज करके चलना है। उसके बाद स्मोकिंग एसोसिएशंस, स्मोकिंग का कम से कम यूज करना है। इट मींस जैसे सिगरेट वगैरह उसको आपको बिल्कुल नहीं पीना, उसको अवॉइड करना है। साथ के साथ टोबैको यानी कि जो तंबाकू प्रोडक्ट होते हैं उनको बिल्कुल यूज नहीं करना है। अगर आप इनको यूज करते हो तो फिर आपको हार्ट की कोई भी डिजीज कॉज हो सकती है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ अल्कोहल कंजप्शन। इसमें हमें लिमिटेड अल्कोहल लेना है। ज्यादा अल्कोहल अगर आप लेते हो तो उस कंडीशन में आपको कोई भी हार्ट की डिजीज कॉज हो सकती है। इसलिए अगर आप ड्रिंक की बात करें तो ड्रिंक पर डे फॉर वोमन एंड 2 फॉर द मैन, यानी कि एक ड्रिंक हम लोग पर डे की बात करें तो वोमन यानी कि 2 ड्रिंक हम लोग, मतलब कोई भी मेल है उसके लिए हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा अल्कोहल का हमें यहाँ पर यूज नहीं करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें, अपने आप को रिलैक्स रखना है और रिलैक्स करने के लिए हम लोग योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज या प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, कोई भी जिम वगैरह हम यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं। नेक्स्ट है काउंसलिंग एंड सपोर्ट। अगर आपको कुछ लग रहा है कि इस तरीके से कोई भी हार्ट में प्रॉब्लम है तो आप तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाओ और कोई भी डॉक्टर हो, आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, कार्डियोलॉजिस्ट, उसको आप जाके दिखाओ प्रॉपर तरीके से, जो भी कंसर्न है प्रॉपर उनसे बातचीत करो आप। नेक्स्ट रेगुलर हेल्थ मॉनिटरिंग।
आपकी जो हेल्थ है या आपके जो भी कुछ जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, इनको आप प्रॉपर चेक कराओ, उनकी मॉनिटरिंग कराओ। उससे आपको पता रहेगा कि आपका बीपी तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, या आपको डायबिटीज तो नहीं ज्यादा बढ़ रही है, ग्लूकोज का लेवल तो ब्लड में ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, या फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। अगर आप ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से चेकअप करा रहे हो तो इससे आप अपनी हेल्थ को भी ठीक रख सकते हो। उसके साथ साथ आप हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसी बीमारी से आप बच सकते हो। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू ऑल द स्टूडेंट। हाँ, नेक्स्ट में हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना, हाइपरलिपिडीमिया, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।